जो सीरीज चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का, उसी के अगले लेक्चर में देख रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, अब इसमें हम देखते हैं कि दिया क्या क्या है। पहले तो मुझे पावर दिया है, एक सेकेंड, पावर दिया है वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। ठीक, पूछा है रेजिस्टेंस, तो हम जानते हैं P बराबर V² R और R बराबर हो जाएगा V² P। अब वैल्यू रख दे रहे हैं 200 गुणे 200 बटा 2000, तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कटा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो बचा 20, तो R बराबर हो जाएगा 20 ओम। ठीक, इसका आंसर है 20 ओम। दूसरा ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर करंट कांस्टेंट रखते हुए कांस्टेंट रेजिस्टेंस पे अगर करंट को ट्रिपल कर दिया जाए तो पावर कितना होगा। तो हमारा I1, एक सेकेंड, मान लीजिए I1 कुछ दिया है। ठीक, I2 बोला है कि 3I1 कर दिया जाए एंड रेजिस्टेंस R2 R1 के बराबर रख दिया जाए, तो पावर कितना परिवर्तन होगा। तो पावर बराबर हम जानते हैं I² R। अब P2 बराबर अगर देखा जाए तो I2 का स्क्वायर अपन R2 हो जाएगा, और P1 बराबर देखा जाए तो I1² इंटू R1। अब इसको हम P2 हमें पता करना है कि टोटल पावर कितना होगा बाद वाला। ठीक, कितना पावर इंक्रीज होगा बाद का। ठीक, तो हम अब इसको लिख रहे हैं P2/P1 बराबर सेकेंड I2² इंटू R2/R1। तो यहाँ से हम I2 और R2 का वैल्यू रख दे रहे हैं। P2/P1 इक्वल टू 3I1² इंटू R1/I1² इंटू R1। ठीक, तो P2/P1 बराबर 9I1² R1/I1² R1 से इससे ये कट जाएगा, तो अब हमारा हो जाएगा P2 बराबर 9P1, मतलब टोटल पावर 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सही है सी। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ कि इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है RD Academy।
ठीक, ये यहाँ डैश रहेगा, ध्यान दे लीजिएगा, आप मिल जाएगा वहीं पे। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा मैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। बोला है कि वाट वोल्टेज ड्रॉप विल बी हियर द क्रॉस 1 किलो वाट हीटर, मतलब पावर दिया है, पावर बराबर 1 किलो वाट बोला है, और रेजिस्टेंस दिया है 40। अब वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, मतलब भी। ठीक, तो हम पावर बराबर जानते हैं V²/R, तो ये हमारा हो जाएगा V² बराबर हो जाएगा P/R, V बराबर हो जाएगा √P/R। वैल्यू रख दे रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं V बराबर √1 किलो कूलम बराबर लिख सकते हैं 1000 वाट, तो 1000 ये होगा इंटू 40 ओम। ठीक, तो टोटल हो जाएगा √, तो अब √ में जब बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा √4 × 10 की पावर 4, बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 × 10 की पावर 2, मतलब V बराबर हो गया 200 वोल्ट। इसका आंसर हमारा होगा डी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोला है कि R1 पावर P ले रहा है, यदि R2 ठीक उसके सीरीज में जोड़ दे रहा है R1 के, तो पावर R1 में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, यही पूछा है। ठीक, तो हम पहले सर्किट बना रहे हैं एक, मान लीजिए ये आपका R1 है, ये फर्स्ट केस में है, केस फर्स्ट। ठीक, अब इसमें पावर P1 मान लीजिए। ठीक, अब कह रहा है कि इसी सर्किट में R2 R1 के सीरीज में जोड़ दिया जा रहा है, तो केस सेकेंड हम कर रहे हैं। ठीक, तो केस सेकेंड में हमारा भी मान लीजिए जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ भी है, बशर्ते एक रेजिस्टेंस और जोड़ दे रहे हैं, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। अब पूछा है कि जो यहाँ पावर P1 था वो बढ़ेगा या घटेगा, यही पूछा है कि बढ़ेगा या घटेगा, बस हमें यही पता करना है। तो वोल्टेज भी है, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए यहाँ टोटल I जो फ्लो कर रहा था, I बराबर V/R कर रहा था, तो यहाँ पे जो I फ्लो करेगा, मान लीजिए यहाँ I डैश है। ठीक, I डैश जो होगा वो V/R1 + R2, तो यहाँ पे I डिक्रीज कर रहा है, I डैश कम है I1 से, तो I1 से I डैश कम है, यहाँ I1 इसको अगर हम ले रहे हैं तो I1 से I डैश कम है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, या फिर I²R पावर यहाँ पे हो रहा है I²R P1 बराबर, तो जब यहाँ हम P1 निकालेंगे तो I1 डैश स्क्वायर इंटू R1, तो R1 तो वही है, बट I1 डैश यहाँ घट रहा है, तो टोटल पावर P1 भी घटेगा, ये भी घट जाएगा अगर इसको हम P1 मान रहे हैं।
तो क्या होगा, पावर P1 डिक्रीजेज, मतलब ऑप्शन ए सही। ठीक, ये सही है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या क्या दिया है पहले ये देखा जाए। सेम वोल्टेज दिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं तो सेम वोल्टेज है, मतलब V1 बराबर V2, दोनों वोल्टेज सेम है। बट P1 200 वाट है एंड P2 100 वाट है। ठीक, अब पूछा क्या है, R1 एंड R2 में संबंध पूछा है। ठीक, R1 एंड R2 पूछा है। ठीक, कि R1 कितना ज़्यादा होगा या R2 से, R2 कितना ज़्यादा होगा R1 से, यही पूछा है। तो हम निकाल रहे हैं P1 बराबर V1 का स्क्वायर अपन R1 एंड V2 बराबर हो जाएगा V2 का स्क्वायर अपन R2। अब ये दोनों मान लीजिए V1 और V2 इक्वल हैं तो हम इसको V मान ले रहे हैं। तो P1 अपन P2 बराबर अगर हम लिखें तो V स्क्वायर अपन R1 अपन V स्क्वायर अपन R2। ठीक, यही होगा हमारा। अब इसको हम अगर आगे देखें तो P1 अपन P2 बराबर हो जाएगा R2 अपन R1, सेकेंड R2 अपन R1, क्योंकि B स्क्वायर से B स्क्वायर कट जाएगा तो R2 अपन R1 हो जाएगा। अब हम P1 और P2 का वैल्यू रख दे रहे हैं 200 और 100। तो P2 हमारा है 100 और P1 है 200, 200 बटा 100 बराबर R2 अपन R1। ये हो जाएगा 2/1 बराबर R2 अपन R1। तो R2 बराबर हो जाएगा 2R1। ठीक, R2 बराबर 2R1 कौन सा ऑप्शन दिया है, R2 बराबर 2R1, मतलब हमारा आंसर सही है B। ठीक, R1 बराबर R2 बराबर 2R1, यही आया था ना। हाँ, R2 बराबर 2R1। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है पहले। ठीक, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस R बराबर 10 और बोल रहा है कि 1/10 मतलब 1/10वां भाग ओरिजिनल लेंथ का स्ट्रेच मतलब खींच के बढ़ा दिया जाए। तो इंक्रीज कर रहा है, 1/10वां भाग इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 गुणे 100% इंक्रीज। ठीक, ये हो जाएगा 10% इंक्रीज। इतना तो हो गया। अब क्या बोला है कि रेजिस्टेंस, अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब स्ट्रेच करते हैं तो उस टाइम हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के स्क्वायर के टर्म में इंक्रीज करता है। ठीक, प्रोपोर्शनली होता है L स्क्वायर के। और हम लोग मैथ में पढ़े भी हैं कि अगर कोई स्क्वायर फॉर्म में x गुणे y या एक्स स्क्वायर के टर्म में फंक्शन हो और उसका कोई एक टर्म 10% या 20% जो भी इंक्रीज किया जाता है, तो एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100 के टर्म में टोटल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज।
इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी वैल्यू माइनस के साथ आएगा तो डिक्रीज होता है, प्लस के साथ आता है तो इंक्रीज करता है। तो हम कभी भी एग्ज़ाम में हमें कम समय देना है, इस वजह से लंबा प्रोसेस से तो हम हल कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू को देखते हुए थोड़ा जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे। तो हमारा क्या है, इंक्रीज मतलब, इंक्रीज का मतलब हम प्लस लिखते हैं, तो प्लस 10% है यहाँ पे। ठीक, अब यहीं पे एक्स वाई की टर्म में तो लिखे हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये वाई की जगह एक्स हो जाएगा, इस वाई की जगह एक्स हो जाएगा। ठीक, तो हमारा 10% इंक्रीज है, तो हम लिख लेंगे प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणे 10/100। टोटल हो जाएगा हमारा कितना, 21% इंक्रीज। ठीक, 21% हमारा इंक्रीज हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल परसेंटेज इंक्रीज। ठीक, 21%। अब दिया है 10 आर का वैल्यू, और हमें निकालना है आर टोटल कितना वैल्यू में इंक्रीज करेगा। तो हम यही लिखेंगे ना कि टोटल आर वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज। यहाँ पे 21% किया है, तो 10 + 10 का 21% बढ़ा दे रहे हैं, यही ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, इसको हम लिख सकते हैं 10 + 2.1 बराबर 12.1, मतलब टोटल इंक्रीज हो गया वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ आर लिख लेंगे, इतना हो जाएगा। ठीक, हमारा आर का वैल्यू हो जाएगा 12.1। देखते हैं ऑप्शन में दिया तो है, ये सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग कोशिश करिएगा एग्ज़ाम में ऐसे ही निकालने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ। आप लोग भी ऐसे करिएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली बार इसी क्वेश्चन को जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हल करते हैं उस तरीके से हल कर देंगे। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग चार्ज। ठीक, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक, इसको हम कोष्टक में यहाँ लिखेंगे, 10⁻20 दिया है। हाँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 × 10⁻−19। ठीक, तो ये हो गया 1.6 × 10⁻−19। अब पूछा है कि मान लीजिए कोई पॉइंट x है, यहाँ से पॉइंट y जाने में समय लेता है 0.1 सेकेंड। ठीक, तो टाइम दे दिया 0.1 सेकेंड, और पूछा क्या है, करेंट I पूछा है। तो हम जानते हैं I बराबर Q/T, और Q बराबर हमें पता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एवं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा टाइम हो जाएगा। तो 10⁻20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इंटू 1.6 गुणे 10⁻−19 बटा टाइम हो गया 0.1 सेकेंड। अब इसमें हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻1 सेकेंड। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻, पहले 1.6 लिख ले रहे हैं, गुणे 10⁻20-19 बटा 0.1, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻
पावर 1 मतलब 10 के पावर 1 लिखें या फिर 10 लिखें, कोई अंतर नहीं आएगा, बटा 0.1। ठीक, तो अब इसको हम फिर करेंगे, ये हो जाएगा 16 बटा 0.1, इसको हम लिख सकते हैं 160 एम्पियर। ठीक, तो I बराबर 160 एम्पियर आ गया। देखते हैं ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन सी। ठीक, ये ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या क्या दिया है, सॉरी, इसमें दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा, मतलब अल्फा 20 दिया है, अल्फा 20 दिया है 0.125। ठीक, सॉरी अल्फा 20 नहीं दिया है, मतलब T20 मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है, R20 दिया है, ओम में दिया है ना, तो 0.125। और यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है माइनस, मतलब अल्फा दिया है -0.0005। ठीक, अल्फा 20 कह सकते हैं, या फिर अल्फा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है तो अल्फा 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं इसको, अल्फा 20 बराबर। ठीक, T2 दिया है 85, इसी पे रेजिस्टेंस पूछा है R2 या फिर इसको हम लिख सकते हैं R85, यही वैल्यू पूछा है हमसे। ठीक, तो अगर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है, अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इसको अगर हम R0 मानते तो ये भी अल्फा 0 हो जाता। ठीक, तो इसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन में रखना है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे अल्फा निगेटिव दे दिया है तो हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घटेगा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन है जो आपको 0.125 से कम का वैल्यू, और बाकी सब ज़्यादा हैं। तो एग्ज़ाम में तो बिना देखे, बिना सॉल्व किए, मतलब बिना कुछ सोचे इसको आंसर टिक कर सकते हैं, 100% सही होगा। लेकिन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा R85, एक सेकेंड, R85 बराबर R20 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 20, ये हो जाएगा T85 माइनस T20। इक्वेशन यहाँ अल्फा निगेटिव है तो यहाँ माइनस भी रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि अल्फा का वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव ही लेंगे। तो R85 पूछा है हमसे, R20 दिया है 0.125, कोष्टक में 1 माइनस अल्फा का वैल्यू दिया है 0.0005, ये हो जाएगा 85 माइनस 20। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.125, कोष्टक में 1 माइनस 0.0005 गुणे 65। ठीक, अब इसको हम गुणा कर रहे हैं 0.1 कोष्टक में 1 माइनस, अगर इसका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.032, 5 5 25 25 5 5 30 तो 32। ठीक, 1 0 मतलब टोटल 3 स्थान, 4 स्थान पे हो गया। ठीक, ये सही है। अब आगे लिखेंगे 0.125 गुणे 1 में से इसको घटा के रख रहे हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.9675
5 R85 बराबर। अब इसका कैलकुलेटर से आप लोग गुणा कर सकते हैं या फिर आंसर तो आपको बता ही दिया हूँ, लेकिन एक बार गुणा कर लीजिए, लंबा आएगा गुणा करने पर, लेकिन हम कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं। तो R85 बराबर आएगा 0.121 ओम, जो कि हम आंसर पहले ही बता चुके थे। ठीक, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया ना कैसे हल किए हैं? ये अल्फा निगेटिव है इसलिए यहाँ पे निगेटिव लिया हूँ। ठीक, तो ये मत सोचिएगा आप लोग कि निगेटिव क्यों लिया गया है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव होता है तो इक्वेशन यही होता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, मतलब हमें रो पूछा है। ठीक, सबसे पहले तो यही पूछा है। लेंथ दिया है, यल दे दिया है 1.1 मीटर, और डायामीटर मतलब डाया दिया है 0.4 mm। तो हमारा रेडियस हो जाएगा, सॉरी त्रिज्या आर, स्मॉल आर से लिखते हैं, आर हो जाएगा 0.2 mm। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 बटा 1000 मीटर। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 गुणे 10⁻³ mm मीटर, सॉरी मीटर। ठीक, ये हमारा रेडियस हो गया। आर क्या दिया है? आर दिया है 4.2 ओम। ठीक, रेजिस्टेंस आर बराबर दिया है 4.2 ओम। अब रो पूछा है तो सिंपल सा इक्वेशन लगाते हैं, आर बराबर रो, ये अल्लाह पानी सबका वैल्यू पता है, तो हम रो बराबर डायरेक्ट लिख ले रहे हैं आर इंटू ए अपान यल। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं सेकेंड। तो रो बराबर आर का हो गया 4.2 गुणे ए, ये हो जाएगा हमारा πr²। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई गुणे 0.2 गुणे 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक, बटा लेंथ हो जाएगा 1.1। इसी को हल करना है। तो रो बराबर हो जाएगा 4.2 गुणे पाई गुणे 0.04 गुणे 10⁻⁻6 बटा 1.1। ठीक, तो ये हमारा होगा, अगर 4.2 गुणे पाई गुणे 0.04। ठीक, टोटल का अगर गुणा करेंगे इतने का, हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं। ठीक, इतने का गुणा करेंगे तो आएगा 5277 गुणे 10⁻⁻6। ठीक, बटा 1.1। ठीक, अब इसको भाग देंगे तो आएगा हमारा 0.479 गुणे 10⁻⁻6। अब इसको हम 2 अंक में पहले देख ले रहे हैं आंसर क्या दिया है। आंसर अच्छा 48 4 में दिया है ना, तो इसको हम 2 अंक में लिखेंगे तो 47.9 गुणे 10⁻⁻8। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ से हम 100 गुणे 100 करेंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 ऊपर जाएगा तो -2 बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट इतना तो आ गया, तो लगभग लिख सकते हैं 48 गुणे 10⁻⁻8 ओम पर ओम मीटर। ठीक, रो बराबर ये हमारा आंसर होगा।
आंसर हमारा ये सही होगा। ठीक, देखते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगला क्वेश्चन नहीं है, अब अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में मिलेगा आप लोगों को। ठीक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक, सर्च कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा यूट्यूब पे। और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ठीक, अब अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ हम। आप लोग रिव्यू नहीं देते हैं, ठीक, थोड़ा रिव्यू भी दिया करिए ताकि मुझे पता चले कहाँ पे मैंने क्या गलतियाँ की हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपना रिव्यू भी देते रहिए। थैंक यू। हाँ, टेलीग्राम पे आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, आप लोगों को परेशान मत होइएगा। हाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये चीज़ें पहुँचाइए आप लोग। थैंक यू।